हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है। और दोस्तों ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में होने वाली है। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये सारी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों मल्टीपल वैकेंसीज हैं। और दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आपकी होने वाली है ये दिल्ली में आपकी होने वाली है। और आप जानते हैं कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो आपकी जॉब होने वाली है दोस्तों ये समझ लीजिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है आपकी। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा मतलब पे स्केल मिलेगा। और काफ़ी अच्छी मतलब आपकी एक जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि समझ लीजिए एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो दोस्तों ये जो जॉब है आपकी ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में जो इनका डिस्टेंस एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये सारी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों चलिए चल के देखते हैं एक एक वैकेंसी की कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या उसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और कैसे उसमें आपको अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखिए मल्टीपल वैकेंसी हैं दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुक्त शिक्षा विद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसी के अंडर में दोस्तों ये मल्टीपल वैकेंसीज हैं। तो देखिए जैसे पहले नंबर पे डिप्टी रजिस्ट्रार की है, उसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है, फिर उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हुई है, फिर देखिए जूनियर प्रोग्रामर की है, फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट की है। फिर उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की है। एंड उसके बाद देखिए ड्राइवर की भी एक है एंड उसके बाद लैब अटेंडेंट की भी है। तो दोस्तों हम लोग जो देखिए मेन जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बाकी जो सीनियर वैकेंसीज हैं ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। और बाकी इसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन है और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसमें क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों हम लोग जो पहले देखने वाले हैं वो जूनियर प्रोग्रामर के बारे में देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे जो पे लेवल है वो 10 है। और जो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए अगर आपने किया है एंड विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड एक्सपीरियंस इन अ रिसर्च ऑब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉमर्शियल ऑब्लिक सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप्यूट। तो दोस्तों अगर आपके पास बीटेक है इन सारी या बी है आपका इनमें से किसी भी ब्रांच में, और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो जो है आप इस जो है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो यहाँ पे एज लिमिट है दोस्तों वो मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका खाली इंटरव्यू होने वाला है। ये नहीं देखिए इसमें मल्टीपल वैकेंसी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी तो जो और सारी वैकेंसी हैं तो उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट भी होने वाला है। लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है इसमें दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है, तो देख लीजिए ये 1000 एप्लीकेशन फीस है जनरल के लिए एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 600 है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लीजिएगा एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप ये पूरी पीडीएफ एंड जो इसका पूरा जो है नोटिफिकेशन है वो आप जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ सारी वैकेंसी जो जो है, क्योंकि जो भी मतलब जिसके बाद भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो तो वो मतलब समझ पाएगी मतलब वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं। एंड उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं कि दूसरी हमारे पास कौन सी वैकेंसी है। पास जॉब है वो जूनियर इंजीनियर की है, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल से अगर आपने जो है बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो पे लेवल है वो 6 है। एंड देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपका वो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास बी या बीटेक है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी देखिए साथ ही साथ एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज जूनियर इंजीनियर or work assistant electrician in a university oblique research institution oblique PSU, engage in construction activities private organization of repute। यानी कि किसी भी अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एंड आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है वो एग्जामिनेशन होगा आपका यहाँ पे। एंड देखिए दोस्तों जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा आपका।
एंड जो पेपर 1 जो आपका होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड जो आपका पेपर सेकंड होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और दोनों में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो डिप्लोमा लेवल के ही आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। लाइक देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। एंड बाकी सारी डिटेल्स भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। एंड फॉर ओबीसी एंड SC ST 800 एंड 600। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैं लिंक दूंगा आपको, उसे आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और कब क्या इसका एग्ज़ाम होगा, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास, वो देखिए सीनियर असिस्टेंट की है। और यहाँ पे जो पे लेवल है वो 6 है। यानी कि समझ लीजिए कि आपके इन हैंड जो है 49 या 50,000 इन हैंड आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। और वो भी एक समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोस्तों देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और किसी भी डिसिप्लिन में एंड किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों देखिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका वो एग्जामिनेशन के थ्रू होगा आपका। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। तो देखिए स्कीम भी दी हुई है कि एग्जामिनेशन कैसे कैसे आएंगे। नहीं देखिए ये सारी जो आपकी जॉब है तो इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप बी में आप जानते हैं कि इंटरव्यू नहीं होता है, खाली जो है इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है। तो दोस्तों देखिए जो रिटन टेस्ट है आपका वो 2 पार्ट में होगा। जो पेपर 1 होगा आपका वो MCQ टाइप होगा एंड 2 घंटे का होगा। एंड देखिए जो पेपर 2 होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा एंड वो 3 घंटे का होगा, यानी वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो इसका जो है कंपोनेंट है, यानी कि देखिए सिलेबस में क्या-क्या आने वाला है। तो देखिए तो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, तो इसमें देखिए जो आपका कंपोनेंट है वो देखिए जनरल अवेयरनेस है आपका, जो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। एंड उसके बाद रीजनिंग हो गया आपका, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। यानी कि देखिए जो भी जनरल एग्जामिनेशन होते हैं लाइक रेलवे के होते हैं या फिर SSC की, तो उसका जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस है। यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे की कर रहे हैं, तो वो भी इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन है ही उसके लिए। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए वही सिलेबस है जो एसएससी या फिर रेलवे में आता है। यानी कि जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, जीके एंड रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गई आपकी, एंड कोई भी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या हिंदी का आपका पेपर आ सकता है इसमें। एंड उसके बाद दोस्तों इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, देखिए रीजनिंग में क्या आएगा आपका, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग की होने वाली है वो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की होने वाली है। एंड दोस्तों ये देखिए जो पे लेवल है यहाँ पे वो पे लेवल 5 है। एंड देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, यानी CS IT, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC में, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, यानी यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। एंड बाकी दोस्तों देखिए स्कीम दी हुई है नीचे की क्या क्या आने वाला है। तो देखिए पेपर 1 होगा आपका MCQ, जिसमें कि टेस्ट ऑफ जनरल साइंस एंड अवेयरनेस। तो ये लेवल जो इसका होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। एंड देखिए जो पेपर सेकंड आपका होने वाला है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यानी जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर, नहीं आपका CS से जो भी सारी चीज़ें हैं यानी कंप्यूटर साइंस या IT, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एंड बाकी दोस्तों जो पेपर 1 है वो देखिए आपका वही पैटर्न पे होने वाला है, यानी जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए जो सारा सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम लोग के पास है वो देखिए स्टेनोग्राफर की है। एंड जो यहाँ पे पे लेवल होने वाला है वो पे लेवल 4 होने वाला है। और देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखिए पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10+2 यानी कि 12th है।
एंड साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर की जहाँ भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे टाइपिंग स्पीड ज़रूर मांगते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड और शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो दोस्तों अगर आपके पास जो है मतलब या तो शॉर्ट हैंड आपके पास 80 वर्ड्स होना चाहिए इंग्लिश में एंड 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में अगर हिंदी में है तो वो आपका जो है कम होगी 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाता है एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद देखिए डिज़ायरेबल लिखा है यहाँ पे मतलब ये डिज़ायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो ये डिज़ायरेबल है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। अगर है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यानी कि अगर आप 10+2 हैं इक्विवेलेंट एंड अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है इतनी, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों देखिए एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे वो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है। वैकेंसी हम लोग के पास है वो देखिए जूनियर असिस्टेंट की है। यहाँ पे जो पे लेवल है आपका वो 2 होने वाला है। एंड देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए। एंड साथ ही साथ देखिए हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। यानी कि देखिए यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर में जैसे कि आपका शॉर्ट हैंड भी मांगा था एंड साथ ही साथ जो है टाइपिंग स्पीड भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है यहाँ पे आपके पास खाली 10+2 होना चाहिए आपके पास एंड साथ ही साथ आपके पास अगर इंग्लिश में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड एंड हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। एंड देखिए जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे भी आपका एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। एंड दोस्तों देखिए जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है वो देखिए पेपर 1 यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 आवर्स का होगा। एंड दूसरा आपका पेपर सेकंड में एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा। यानी कि पेपर 1 में आपका वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का आएगा। एंड जो पेपर सेकंड होगा आपका वो राइटिंग का होगा, जहाँ पे आपका एस्से या कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, यानी कि पैराग्राफ जो आते हैं इंग्लिश पैराग्राफ या हिंदी पैराग्राफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो इसमें भी दोस्तों देखिए सिलेबस पूरा मेंशन है कि पेपर 1 में आपका देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे। एंड जो आपका पेपर सेकंड है वो एस्से, कॉम्प्रिहेंशन या फिर लेटर राइटिंग, या फिर यानी कि आपका एस्से भी हो सकता है, मतलब एस्से, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग तीनों में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों स्किल टेस्ट भी इसमें हो सकता है, तो वो ऑन द स्पॉट टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी दोस्तों देखिए सिलेबस पूरा मेंशन है इसमें कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें हैं, रीजनिंग में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी एंड इंग्लिश और हिंदी के जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ आने वाली हैं। तो दोस्तों इसमें भी सिलेबस पूरा मेंशन है, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए मैं ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे मतलब उसका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें आने वाली हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेबस सही से नहीं देखते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि देखिए कोई भी अथॉरिटी होती है तो उसका एक सिलेबस होता है, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे सेट होते हैं। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, यही नहीं कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड करिए एंड उसको नोट डाउन ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी, आप इधर-उधर की चीज़ों को ज़्यादा नहीं मतलब फैलाएँगे एंड जो मतलब एक कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है उसी के अंडर आप रह के तैयारी करेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना आसान होता है। ऐसे अगर आप सिलेबस जॉब जो हमारी है वो देखिए ड्राइवर की है एंड जो पे लेवल है यहाँ पे वो 2 है। एंड देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि 10+2 और 12 आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल। यानी कि देखिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड आपको थोड़ी बहुत जो है मतलब कोई भी मतलब जैसे आप गाड़ी में कुछ थोड़ी बहुत खराबी हो जाती है तो माइनर डिफेक्ट होते हैं तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ देखिए एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं। बाकी देखिए डिजायरेबल क्या है, पोजेसिंग अ वैलिड लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल,
यानी कि देखिए, अगर आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस है तो ये डिज़ायरेबल है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अगर आपके पास लाइट व्हीकल का है, एलएमवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो भी सही है, टू गुड है। एंड अगर आपके पास हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस है तो वो डिज़ायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास एलएमवी का लाइसेंस है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों, इसमें भी देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है। एंड देखिए, इसमें भी पेपर वन आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि देखिए 10th स्टैंडर्ड के होंगे आपके। तो 10th स्टैंडर्ड के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड साथ ही साथ आपका एक स्किल असेसमेंट होगा। एंड देखिए, जो स्किल असेसमेंट होगा वो देखिए उसी से रिलेटेड होगा, यानी मोटर व्हीकल या फिर उन्हीं चीज़ों के अराउंड होगा। तो मतलब जनरली होने वाला है, क्योंकि ये ड्राइवर की जॉब है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनरली जो पेपर होगा वो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग की होने वाली है वो देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की होने वाली है। कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर लैब में जो अटेंडेंट होते हैं उनकी वैकेंसी होने वाली है। एंड देखिए, जो पे लेवल है वो 1 का है। एंड जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखिए शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे 10th यानी मैट्रिकुलेशन खाली होना चाहिए, 10th पास है अगर आप साइंस में, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी देखिए, नोट एक दिया हुआ है यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए। तो कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट शेल आल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ एमटीएस इन देयर रिस्पेक्टिव लेबोरेटरीज। देखिए, यानी कि जो लैब अटेंडेंट होगा तो उसको लैब के अराउंड जो भी एमटीएस के काम होंगे, यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ के जो काम होते हैं, यानी कि मतलब सारी जनरल जो काम होते हैं तो वो भी आपको करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो लैब अटेंडेंट होगा तो उसको लैब के अराउंड के सारे ही काम करने होंगे। एंड लैब अटेंडेंट तो है ही। एंड देखिए, जो एज लिमिट है यहाँ पे वो 30 ईयर्स है आपकी। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे भी आपका एग्जाम रिटन टेस्ट होने वाला है। एंड दोस्तों देखिए, जो स्कीम है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए वो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जनरल साइंस एंड अवेयरनेस का। एंड 150 क्वेश्चन होंगे, टाइम जो है 3 आवर्स है। एंड मैक्सिमम मार्क्स 300 है, यानी यहाँ पे आपका एक ही पेपर होगा जनरल साइंस एंड अवेयरनेस का। तो दोस्तों ये देखिए, जो लोग भी अगर 10th पास किए हुए हैं साइंस है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब उनकी लग सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, समझिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जॉब आपकी लग सकती है। तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिए। बाकी देखिए, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10th स्टैंडर्ड ही आएंगे, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस के। तो बहुत ऐसा कोई इसमें सिलेबस नहीं है और एक ही पेपर यहाँ पे होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो खाली 10th पास हैं। तो उनको उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों देखिए, जो सिलेबस है वो आपका दिया हुआ है, यानी कि आप कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, तो ये सारे को सिलेबस दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के। तो बाकी इसमें भी देखिए, जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल के लिए 1000 है। एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड वुमेन के लिए 800 एंड एसटी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 600। एंड बाकी दोस्तों इसका भी आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इस फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे इस पे। एंड यहाँ से आप दोस्तों सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है दोस्तों, आप देखिए इसके आगे दिया हुआ है लिंक, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आप फिर उस पेज पे आ जाएंगे। एंड उस पेज पे आना लेते हैं कि आप इन सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। एंड देखिए, यहाँ पे सारी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए, डिप्टी रजिस्ट्रार से लेके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारी, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए सारी पोस्ट के आगे एक आपको लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है उसके डिटेल नोटिफिकेशन पे चले जाएंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, यानी कि जो है क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्जामिनेशन फीस है। एंड बाकी सारी डिटेल्स आप उसकी पढ़ने के बाद दोस्तों अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए sol.du.ac in, तो दोस्तों इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है एसओएल, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको देखिए कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है, यानी कि इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए ये वेबसाइट का होम पेज ओपन होके आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये जो वाला जो सेक्शन है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर ऑब्लिक स्टाफ, यानी कि यही वैकेंसी है जो मैंने आपको सारी बताई है, यानी ऑफिसर और स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है। तो ये देखिए न्यू का भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है।
तो दोस्तों इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए उसी चीज़ पे आ गया जो मैंने आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर किया है, तो आप इसी पेज पे आ जाएँगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है सिंपली। तो दोस्तों इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर ऑब्लिक स्टाफ या रजिस्टर, यानी ये आपके पास पेज खुल के हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है एंड मोबाइल नंबर फिल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। एंड दोस्तों आप रजिस्टर करने के बाद आप जो रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो भी प्रोसेस होगा वो आप कर लीजिएगा। एंड अगर किसी को देखिए प्रॉब्लम आती है मतलब रजिस्टर करने में या ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा एंड जो उसके बाद जो भी मतलब फर्दर प्रोसेस होगा वो आप कर लीजिएगा। एंड अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं पर्टिकुलर जो है किसी भी एक जॉब को लेके अप्लाई करके दिखा भी दूंगा उसको। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। तो दोस्तों मल्टीपल वैकेंसीज हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा, समझ लीजिए आपकी एक तरह इसमें जॉब लग जाती है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी एलिजिबल हैं डिफरेंट पोजीशन के लिए वो ज़रूर अप्लाई करें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। एंड दोस्तों बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।